नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज़ में। अगर देखा जाए यहाँ पर तो राहुल गांधी के जो बयान थे अब उसको लेकर यहाँ पर भाजपा सड़कों पर उतर आई है। यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR तक करा दी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो रवनीत सिंह बिट्टू पर यहाँ पर भाजपा कुछ भी कहती नजर नहीं आ रही। यहाँ पर इस तरीके का भेदभाव क्यों, क्या लगता है सर? यहाँ पर रवनीत सिंह बिट्टू आतंकवादी कहते हैं, तमाम बयान देते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, और राहुल गांधी यहाँ पर कहते हैं आने वाले समय में ये चीजें हो सकती है सिखों को लेकर। देखिए रणवीर सिंह बिट्टू जो है वो वहीं से पैदा होके यहाँ आए हैं। तो जो संस्कार होता है, जिसमें माँ बाप होता है, उसी से आपका संस्कार बनता है। तो जैसे संस्कार से बिट्टू आए हैं वैसा संस्कार तो उनका रहेगा ना। अब तो बीजेपी में है ना, काफी आ गए बीजेपी में, आज आ गए, लेकिन उनका संस्कार तो शुरू से यही है। फाउंडेशन जैसा आपका रहेगा, बिल्डिंग उतने मजबूत खड़ा होगी। तो संस्कार उनका वही कांग्रेसी है। तो उस तरह से एक दूसरे को गाली दे रहे हैं वो, पहला बात। दूसरा बात है, आपने कहा आरक्षण पर, आपको मैं बताता हूँ। मैंने आरक्षण नहीं कहा, मैंने कहा राहुल गांधी के खिलाफ FIR हुई है। जनता कितना समझ रही है इस बात? हाँ, वही बात पर मैं आ रहा हूँ। राहुल गांधी ने जनता को गुमराह करते हुए कहा था कि अगर बीजेपी को वोट दिए आप लोग तो ऐसा होगा कि भारत का संविधान बदल देगी ये और आरक्षण सभी का ख़त्म कर देगी। राहुल गांधी जी ने कहा था और अखिलेश यादव ने। लेकिन अभी राहुल गांधी अमेरिका में जा कर के कहे हैं कि हमारा जब सत्ता आएगा तो OBC आरक्षण, उसके अलावा हरिजन आरक्षण और आदिवासी आरक्षण, इसको हम सब खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में देखा जाएगा जब सब लोग एक जैसे बराबर हो जाएंगे तब। आने वाला का मतलब क्या होता है? सब लोग बराबर हो जाएंगे जब तब। 70 साल में बराबर नहीं हुए तो आने वाले 5 साल में ही बराबर हो जाएंगे क्या? ये कहना गलत है। उनका ये मानसिकता था, लेकिन वोट लेने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी ने ऐसा काम किया। समझे कि नहीं? उनका एक बराबर तो होना चाहिए। एक बात ये है कि जो जैसे भाई साहब बोलते हैं कि इनका कहने का मतलब ये है कि सभी लोग एक बराबर नहीं होने चाहिए, जबकि भगवान की मानता तो ये है कि सभी लोग एक बराबर हैं। तो लेकिन एक बराबर तो होने चाहिए ना। जैसे उनका ये वहाँ जो अभी अमेरिका में भाषण हुआ है, यहाँ पगड़ी का या कोई और दिक्कत है, तो हकीकत में दिक्कत है। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कोई भी पॉलिटिक्स नहीं देखता। वो हम जो जितने पॉलिटिक्स, आपने कभी देखा कि वो बसों में, ट्रेन में ट्रैवल करते हो? कोई नहीं ट्रैवल करता, वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल में यहाँ आके देखें रात को जहाँ कितने लोग सोते हैं, सड़कों पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, जहाँ उनके साथ कितना लोग गलत होता है, वो कभी किसी पॉलिटिक्स ने जहाँ आकर नहीं देखा। अगर जहाँ आकर देखें और लोगों की मुश्किल को अगर समझना है तो ग्राउंड पे आना पड़ेगा। तो सिख समुदाय को लेकर ही ये सारा कहीं ना कहीं मामला है पूरा। बीजेपी ने क्या किया है कि बीजेपी का किया है कि एजेंडा जो है सिख समुदाय के खिलाफ, जो मैं ये समझते हैं बयान दिया है वो बीजेपी ने, वो खिलाफ नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो हकीकत में वो सच भी बातें हो रही हैं। पंजाब में नहीं कभी आए, पंजाब में नहीं आए, कभी और स्टेट में नहीं देखा आपने। यहाँ पर सिख समुदाय को लेकर जो मामला पूरा है, FIR जो हुई है, वो यानी कि सर कह रहे कि शायद गलत है। हाँ। FIR नहीं हुई। किस पर? राहुल गांधी पर FIR कराने वाला व्यक्ति इस बात का जवाब दे सकता है, हम कैसे दे सकते हैं आपके जगह? जनता को क्या लगता है कि राहुल गांधी के बयान सही थे या नहीं थे? मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत राय है, सही नहीं थे। अपनी नज़रिया है सब लोगों का। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोगों का 140 करोड़ सोच है अलग अलग। सवाल ये है कि राहुल गांधी ने आने वाले समय पर बात की, और यहाँ पर रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो आज के टाइम पे कह रहे हैं कि आतंकवादी है। सिंह बिट्टू के बारे में आपने कहा, आपको हम कह चुके हैं कि जनरेशन जहाँ से शुरू होता है, लेकिन अब बीजेपी में है, बीजेपी में है, लेकिन वो संस्कार तुरंत थोड़े बदल जाएगा। तो निकाल दे फिर बीजेपी। बिट्टू तो कांग्रेस से आए हैं, तो वो तो कांग्रेस से आए थे। उतने बाप दादा जो थे वो भी कांग्रेस में, उसके जो दादा थे वो कांग्रेस में मुख्यमंत्री थे। तो अब क्या कह सकते हैं? अब ये अब इस तरफ आ गए तो अपना इस तरफ का रंग दिखा रहे हैं। जब कांग्रेस में थे तो वो बीजेपी वालों को बुरा कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो हकीकत है वो बयान ही ना हो रही। वो तो अब उनको बीजेपी से बेनिफिट मिल रहा है, तो इस कारण कह रहे हैं कि हमें वो बीजेपी के हक में बोल रहे हैं। सर ऐसा कह रहे हैं कि जो संस्कार है बिट्टू के वो कांग्रेस के, ये इसलिए कांग्रेस की बात ही कह रहे हैं। हाँ, वही तो बात है, कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की, लेकिन अभी वो मजबूरी उनकी बन गया कि वो बीजेपी में हक में जो भी बोल रहे हैं। लेकिन जैसे कंगना रनौत का
देख लीजिए क्या आ रहा है, वो हर बार जो कोई ना कोई जहर उगल रही है। अब संतर जरनैल सिंह भिंडरा वालों के खिलाफ बयान दे दिया, थोड़े दिन पहले उनको वो गलत वीडियो डाल दिया था कि जो फिल्म में भी दिखा दिया था कि वो उन्होंने वो खालिस्तान की मांग की है, ऐसा जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि ये उन्होंने कभी ग्राउंड लेवल नहीं देखा, कभी पढ़ा नहीं है, पंजाब के लोगों के साथ नहीं बैठी। हिमाचल गया था, हिमाचल भी तो पंजाब था, हरियाणा गया था वो भी पंजाब था, पाकिस्तान बांट दिया वो भी पंजाब था। अब बांटने वाली जो अंग्रेज़ों की थ्योरी थी बांटो और काटो, वो काट दिया पहले, अब बांट दिया। अब अगर पंजाब को इकट्ठा करो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पंजाब को इकट्ठा करने में क्या दिक्कत होगी कि वो पहले तो अब इतने दुश्मन जान के खुद ही बना दिए हैं। पाकिस्तान भी दुश्मन पंजाब का बना दिया, तो उसकी लड़ाई चल रही है, कंटिन्यू चला रहे हैं। हरियाणा को भी बना दिया। ऐसा क्यों लगता है कि हर एक बयान में, हर एक सिचुएशन में भाजपा सरकार जो है वो राहुल गांधी को टारगेट करते हैं? उधर मोदी जी वायरस कह रहे थे राहुल गांधी को, ऐसा क्यों लगता है? नहीं, ऐसे एक बात है कि एक आपने शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी एक बार पहले का मैं बयान के दोहराना चाहता हूँ कि जिस समय जो अपने मनमोहन सिंह थे विदेश मंत्री, जैसे वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक जब बजट पास किया तो लंबा भाषण दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके खिलाफ कुछ बोला था, तो बाद में वो उन्होंने गुस्सा होकर अपना जो है इस्तीफा दे दिया था। और बाद में अटल जी उनसे मिलने आए, वो बोले कि विरोधी का होता है कि हम विरोधी पक्ष में हैं, हमारा वो होता है कि जो आप बात सही भी करो हमने टोकना होता है, यानी कि उसको गलती कहना है। यानी कि कहने का मतलब सरकार किसी की भी हो, जब कोई अच्छा काम करेगा दूसरी पार्टी का मतलब है उसको गलत कहना बस। तो जनता को क्या लगता है कि यहाँ पे राहुल गांधी पे तो एफआईआर करा दी है, लेकिन क्या रवनीत सिंह बिट्टू पर कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उनके तमाम बयानों को लेकर? हाँ, उसमें ये है कि उन सभी चीज़ों को देखकर जो गलत है बंदा उसको टैली करके, और जो हमारे जो मेन है चाहे वकील साहब हैं चाहे उच्च न्यायालय हैं, वो उन पर देखकर जो उन पर कानूनी कार्रवाई सही बनती है वो करें। तो अभी हरियाणा चुनाव है, बहुत नज़दीक है, तो क्या लगता है इन सारे बयानबाजियों की वजह से कोई ना कोई फर्क पड़ेगा चुनाव? हाँ, वो तो है, जो फ़र्क तो आपको मालूम है कि जैसे पंजाब में अभी जो बुरा और या जो दौर चल रहा है, चाहे केंद्र में चल रहा है ना, तो जो उसका बीजेपी की अभी जो खास करके जो फिल्म की जो नेगेटिविटी आ रही है कंगना की आ रही है, तो उसके फ़र्क तो पड़ेगा। का जो रुझान आ रहा है उस हिसाब से कहा जा रहा है शायद जनता बीजेपी की सरकार नहीं चाहती। बीच में आपने देखा होगा कि उसमें कुछ ऐसी बातें भी है कि जो जैसे आपने ओपिनियन पोल देख रहे होंगे, तो वहाँ जो किसान धरना है, किसान लोग जो बैठे हैं, तो उसके कारण बहुत फ़र्क पड़ेगा जी। किसान जैसे बैठे हुए वहाँ पे किसानों की वजह से। जी, क्योंकि किसान हरियाणा का भी वो डिमांड कर रहा है कि जो खेती कानून लागू किए जाएं जो सही है, तो वो लागू नहीं अगर मोदी साहब करते तो उसका नुकसान होगा। बिल्कुल। यहाँ पर अगर देखा जाए अभी हरियाणा चुनाव बहुत नज़दीक है और ऐसा सर ने कहा कि किसान भी एक बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पर रहेगा, ऐसा लगता है? बराबर, हाँ सही में राहुल तो बहुत अच्छा है भाई, सब गरीबों की माया खाता है, उन्हों का राहुल साथ गांधी देता है। बहुत